सत्संग ऐसी जगह, यहां एक सुप्रीम पावर ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की चर्चा होती हो, उसी के नाम के बारे में बात होती हो, रीत और कुरीत समझाई जाए, आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाए, जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानी बीमारियां और मरणोपरंत आवागमन का चक्कर मुकाया जाए, इसी का नाम सच्चा सत्संग होता है। संतों के पास कोई जादू टोना नहीं होता। हम कोई जादूगर नहीं, ना कोई भगवान। वो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब सबके अंदर बैठा है। अगर आपको हम में नजर आ रहा है तो हमें आप सब में नजर आ रहा है। वो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, कोई जगह उससे खाली नहीं। भगवान को इस बात से लेना देना नहीं है आप कर्म अच्छे कर रहे हो या बुरे कर रहे हो। वो तो अंदर था, अंदर है और अंदर रहेगा। कई बार आदमी सोचता है यार इसके अंदर भी है क्या, तो ज्यादा गिरे होते हैं। भगवान तो सबके अंदर है। कोई कैसे भी कर्म करता है, ये अलग बात है कि मालिक का अपना हुक्म है। वो सबके अंदर होते हुए भी जाहिर नहीं होता और सबके अंदर होते हुए भी ना अच्छे ना बुरे कर्म के लिए किसी को ज्यादा प्रेरित करता है। हाँ, उसके भेजे संत पीर पैगंबर अवतार जो इस दुनिया में आते हैं वो भगवान के लिए, अल्लाह गॉड खुदा रब के लिए प्रेरित करते हैं ताकि आत्मविश्वास बढ़े। आप रिसर्च करके देख लो, आजकल तो नेट का युग है, साइंस काफी तरक्की कर चुकी है। आप सर्च करो क्या ऐसी कोई मेडिसिन है जिसको लेने से आत्मबल बढ़ जाए, विल पावर हाई स्टेज पे पहुंच जाए। करिए रिसर्च, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, जितनी और भी पद्धतियां हैं, आप सर्च मारिए, देखिए क्या ऐसी कोई वाकई दवाई है जिसको लेने से आत्मबल बढ़ता हो, विल पावर हाई स्केल पे पहुंच जाए। जी नहीं। नासा साइंस केंद्र के पास भी एक ही जवाब है, अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5 में उठो और उसमें मेथड ऑफ मेडिटेशन करो, ध्यान की विधि में जाओ। आप घंटा 2 घंटे बैठेंगे तो आपका विल पावर आत्मबल चरम सीमा पे पहुंचना शुरू होगा। कहने लगे ध्यान किस पे जमाएं? कहते कोई शब्द ले लो जैसे गॉड। तो हमारे वेदों में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है कि आप सुबह सवेरे 2 से 5 के बीच में जागो और इस टाइम को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। सिख धर्म में कहते हैं अमृत वेला, इस्लाम धर्म में कहते हैं बांगे वक्त फर्ज, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स प्रेयर टाइम, द गॉड्स प्रेयर इंडियन टाइम अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5। ये समय में जागो, घंटा 2 घंटे मालिक की याद में बैठो। अगर बाकी आप आत्मविश्वास में बुलंदी हासिल करना चाहते हैं तो इतना समय आप बैठो और मालिक की भक्ति करो, तो आपका आत्मबल बाहर से नहीं आपके अंदर से जागेगा। और आत्मबल बढ़ने से आज जो डॉक्टर कहते हैं कि आदमी का दिमाग 10-15% काम करता है, वो डबल या 3 गुना काम करना शुरू कर सकता है। और कोई तरीका नहीं, कोई रास्ता नहीं। आत्मबल से क्या होगा, थोड़े से आपको उदाहरण देना चाहेंगे। एक मरीज, चाहे वो छोटी बीमारी है, ज्यादा बड़ी नहीं, मेजर नहीं, लेकिन बीमारी बड़ी है, और वो ये सोच लेता है कि मैं मरूंगा ही मरूंगा, नहीं बच सकता। यहां डॉक्टर बहुत सारे बैठे हैं, तो उनसे पूछ के देख लीजिए, खास करके सत्संगियों से, कि ऐसे मरीज पे सबसे बढ़िया दवाई भी दी जाए, उसका असर भी 20-25% हो सकता है, इससे भी कम रह जाए। दूसरी तरफ कैंसर जैसी भयानक बीमारी और 3rd स्टेज पे हो, और आदमी के अंदर ये बुलंदी आ जाए, ये हौसला आ जाए
कि मैं मरूंगा नहीं, हो ही नहीं सकता कि मैं मरूं। सुमरन करे, भक्ति इबादत से ये संभव है। और फिर दवाई 10% वाली भी 100% काम कर जाती है। ये है आत्मबल, ये है विल पावर की महिमा। कई लोग मंजिल के पास पहुंच के, मान लीजिए आप प्लेयर हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे गेम देखे, खेले, तो आप खेलने जा रहे हैं और आप जीत के करीब हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं तो आप हार जाते हैं। और ये देखा है, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मबल, विल पावर होता है, वो हारी हुई बाजी चुटकियों में बदल के जीत जाया करते हैं। तो ये आत्मबल, ये विल पावर हर जगह काम आता है, एक जगह नहीं। जीवन के हर रास्ते पे बस गंदगी छोड़ दे दी, बुराइयां छोड़ दे। आत्मबल आपके गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां दूर करने का असली टॉनिक है। और ये आत्मबल, हैरानी ये है, ये कहीं से लाना नहीं पड़ता, ये आपके अंदर है ना हैरानी की बात। कोई चीज आपके अंदर हो और आप फिर भी कंगाल हो, ये कैसे हो सकता है? आपके घर में हीरे दबे हों और आपको मालूम ही ना हो तो हो गया, सारी उम्र में मर जाओगे। हीरे दबे हैं तो दबे हैं, पर कोई जानकार आके बता दे, अरे क्यों दिहाड़ी कर रहे हो, फलां कमरे में, इतने फुट में, फलां जगह, फलां जाओ, फलां अलमारी खोलो, फलां जगह दबे हैं, उसको उखाड़ो, हीरे निकालोगे। दिहाड़ी तो क्या, गाड़ियों पे, जहाजों पे उड़ते फिरोगे। तो इसी तरह संत, पीर, फकीर ये बताते हैं, आत्मबल, विल पावर बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। तो आप जो बात बात पे टेंशन लेते हैं, बात बात पे मरने की बात करते हैं, अगर वो आत्मबल हासिल कर लें तो जिंदगी में पुनः बाहर छा जाएगी और खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे। संतों को कैसे पता होता है कि आत्मबल आपके अंदर है? इसका भी उसी उदाहरण से तालमेल जोड़ है। जैसे आपके घर में हीरे दबे हैं, कैसे दबे कि पुराने बुजुर्ग, आपके दादा, बाप, कोई भी जिसके पास वो हीरे थे, उसने कहीं दबा दिए, पर उसका एक जिगरी दोस्त, सिर्फ उसको मालूम था हीरे कहां दबाए हैं, या वो सोना चांदी रुपए पैसे कहां दबाए हैं, और किसी को मालूम नहीं। तो वो आपके पिताजी गुजर गए, उन्होंने सोचा कि जाते टाइम बताऊंगा, लेकिन जुबान बंद हो गई, दिमाग काम छोड़ गया, अचानक मौत हो गई या हार्ट अटैक हो गया, नहीं बता पाए। आप मजदूरी करते रहे। अचानक एक दिन वो दोस्त आपके पिता का आपके घर आता है, वो हैरान हो जाता है, आप मजदूरी कर रहे हो? कहते जी और कौन सा पिताजी, यहां धन दौलत छोड़ के गए। अरे अरे, उनके पास तो बहुत हीरे जवाहरात थे। सारे बच्चे दो चार जो भी हैं वो हंसने लगते हैं, हीरे जवाहरात ना, सूखे रोड थे वो हम खा रहे हैं। कहता नहीं 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 नहीं, उठाओ फाफड़े, उठाओ कुल्हाड़ी, गेंती वगैरह उठाओ, उठाओ, फला जगह चलते हैं, चलो खेत में चले गए, खोदो यहां से, वहां से, यहां से। 2-3 जगह बता दी, खोदने लगे और एक जगह से वो हीरे जवाहरात मिल गए। खोदते खोदते 2-4 दिन में तो वो माला माल हो गए। तो उसी तरह उस अल्लाह वाहिगुरु की जानकारी संत जब अभ्यास करते हैं, भगवान उनको दे देते हैं। और संत आते हैं, आपको बुलाते हैं, आपके शहर गांव में आते हैं, अरे आओ आओ आओ, आप कंगाल हुए फिरते हो, कभी टेंशन है, कभी बीमारी है, कभी चिंता है, कभी परेशानी है, कभी कोई रोग है, आपका बुरा हाल है। अरे अरे अरे, इन सब का इलाज तो आपके अंदर है, आप कंगाल हुए घूमते हो, आप माला माल हो सकते हो। कहते जी ऐसे, जैसे उसके दोस्त की बात पे 2-4 बेटों ने विश्वास किया, बाकी ने नहीं किया। ऐसे ये दुनिया है, संतों की बात पे कई यकीन करते हैं, कई नहीं करते। कई कहते हैं यार जब कह रहा है तो करके देख लेते हैं, तो कई मान लेते हैं। और संत कहते हैं ये लो राम नाम की फावड़ा, कुल्हाड़ी, गेंती ले लो,
जैसे वो हाथों से चलती है, जीभा से चलती है, चलाओ 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 चलाओ, आपके यहां से वहां से कहां से जरूर मिलेगा आपको भंडार। तो जाप करते हैं, अभ्यास करते हैं, सत वचन मान के मेहनत करते हैं, तो 100% उनको वो आत्मविश्वास ही नहीं मिलता, बल्कि आत्मविश्वास का स्रोत वो भगवान भी मिल जाया करता है। अब जो अमल नहीं करते उसकी भी कई वजह है। आज समाज में पाखंडवाद का बहुत बोलबाला है, ठगी, बेईमानी, संत पीर फकीर की आड़ में बिजनेस, सौदा, सौ कुछ समाज में चला हुआ है, आप लोग जानते हैं। लोगों को भ्रष्ट कहना, खुद साफ सुथरे होना जरूरी है, दूसरों को भ्रष्ट फिर कहो। तो यही वजह है कि समाज किसी के पीछे लगने को तैयार नहीं है, क्योंकि खुद जो इतना कुछ करता है वो दूसरों का क्या संवारेगा। तो लोग सोचते हैं यार संत तो कोई है ही नहीं। ये आपको गारंटी देते हैं, जब से दुनिया साजी है और जब तक दुनिया है, संत था, है और रहेगा। ये गारंटेड है, गारंटेड। सच्चा संत पीर फकीर तो कोई सत्संग सुने, सच्चा संत सबके लिए दुआ करता है, बददुआ नहीं करता। उनको गालियां दे, उनको कोई बुरा बोले, संत का काम ही नहीं है ऐसा कुछ कहना। किसी से कोई पैसा नहीं, वो बताता है कि दीन दुखियों की मदद करो, और कोई उस रास्ते पे चल के दीन दुखियों की मदद करता है, बीमारों का इलाज करवाओ, भूखों को खाना खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ। कोई भी ऐसा काम जो समाज भलाई का है, उस पे तन मन धन से इंसान जोर लगाता है, ये भी गारंटी है उसके बदले में वो माला माल जरूर होगा। सत्संग एक रूहानी संजीवनी है, जिसको लेने से मर्तप्राय आत्मा पुनर्जीवित हो जाती है। और आत्मा का बल क्या काल, क्या महाकाल, क्या मन, क्या माया, आत्मा की स्पीड, क्या हवा, क्या प्रकाश और क्या मन, सबसे कई गुना ज्यादा है। और जब आत्मा बलवान हो जाती है, आत्मा शक्तिशाली हो जाती है, तो इंसान के छोटे बड़े सब भयानक कर्म कंकर में बदलते चले जाते हैं, और वो मालिक की कृपा का हर पल पात्र बन जाता है। आत्मा को बल देना है। जैसे कोई आदमी कमजोर हो जाता है, उसे कहा जाता है कि आपको ताकत चाहिए, तो उसके लिए आयुर्वेदा, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सब में पावर की चीजें हैं, वो दी जाती हैं और आदमी ताकतवर हो जाता है। लेकिन आत्मा को बलवान बनाने के लिए किसी पद्धति के पास कोई टॉनिक नहीं है। किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, कोई दवा नहीं जिससे आत्मबल बढ़ जाए। आत्मबल का टॉनिक भी आपके अंदर है। कितनी हैरानी है, आपके अंदर ही आत्मबल है और आपके अंदर ही आत्मा है। जैसे दूध में घी होता है, अब 5 क्विंटल दूध का आप पीना चाहें, क्या पी लोगे? नहीं पी सकते। लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, जितना भी एक दिन में, अगले दिन फट जाएगा। लेकिन तरीका है, दूध के अंदर ही घी है, उसको जाग लगाओ, उसको बिलो, मक्खन आए, गर्म करो, छाछ अलग, घी अलग, तो वो घी 5 क्विंटल दूध का आप एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, साल, 2 साल, 3 साल तक उसको ले सकते हैं। वो पूरी पावर आपने ले ली। तो उसी तरह वो आत्मबल आप सबके अंदर है, लेकिन उसको हासिल करने के लिए एक तरीका है, एक मेथड है, एक युक्ति है। और उस तरीके को हमारे हिंदू धर्म में गुरु मंत्र, इस्लाम धर्म में कलमा, सिख धर्म में नाम शब्द, ईसाई धर्म में द गॉड्स वर्ड्स या मेथड ऑफ मेडिटेशन, यानी मालिक को याद करने का तरीका, विधि है। उस विधि के द्वारा अगर आप मालिक को याद करेंगे तो यकीनन आपकी आत्मा को आपके अंदर से पावर मिलेगी, और वो टॉनिक मिलते ही
आपके गम दुख दर्द चिंताएं खत्म होती चली जाएंगी और खुशियों से माला माल हो जाएंगे। कितना आसान है ये प्रोसेस। एक नया पैसा नहीं लगाना, बाल बच्चों से परिवार से दूर नहीं जाना, कपड़ा लत्ता अलग तरह का नहीं पहनना, कोई मुश्किल नहीं, शरीर को तकलीफ नहीं देना कि खड़े रहो बैठे रहो लेटे रहो, जैसी मर्जी आपकी। तो इससे आसान और क्या हो सकता है। जीभा से ख्यालों से वो शब्द हैं, उनका अभ्यास करते रहो लगातार, तो आपके अंदर से आत्मबल बढ़ने लगेगा। और जैसे जैसे आत्मबल बढ़ता जाएगा आप सुख परमानंद की प्राप्ति के और करीब होते जाएंगे और आपकी बेचैनियां आपकी टेंशनें खत्म होंगी और बिगड़े काम बनने लगेंगे। आपका तो पता नहीं आप क्या कहें, लेकिन हम आपको दावे से कहते हैं हमने ऐसा टॉनिक जो बिना दाम के मिले कहीं भी देखा तो क्या सुना भी नहीं, सिर्फ सतगुरु मौला ने बताया। गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने बयान किया, लेकिन गुरु बिना गति नहीं। जब तक गुरु मिलता नहीं उन पवित्र ग्रंथों की भी समझ इंसान को पूरी नहीं आती। वो तो रूहानियत के पवित्र ग्रंथ हैं। जरा सोच के देखिए, दुनियावी ग्रंथ जो हैं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उनको नहीं ढंग से समझ सकते जब तक उस्ताद टीचर मास्टर ना पढ़ाए। तो हमने ये देखा गुरु मुर्शिद कामिल के चरणों में लगे, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ अपने आप ख्यालों में आने लगे और अपने आप उनकी समझ आने लगी। ये उनका रहमो करम। तो सत्संग में आइए, पीर फकीर से बात कीजिए और अमल कीजिए। मन भी रुकेगा, माया भी ढीली पड़ जाएगी और आत्मबल बढ़ता जाएगा। सिर्फ बात करने से, दिखावा करने से कोई भक्त नहीं बनता, अमल करने से ही भक्त बना करते हैं। अमल करो, सुबह शाम सुमरन करो। आपकी कोई लाइफ है, आप गृहस्थी हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, यानी सतब्रह्मचारी ब्रह्मचारी हैं, सुमरन तो अति जरूरी है। कोई भी लाइफ आपने चुन ली, हर लाइफ के सक्सेस के लिए सुमरन रामबाण है, यानी काम करेगा ही करेगा, कभी नकारा नहीं होगा, ये 100% गारंटी है। घर गृहस्थ वालों को भी जाप करना चाहिए और त्यागी तपस्वी को भी। बिना सुमरन के मन नहीं ठहरता। मन बड़ी जालिम शक्ति है, कोई मालूम नहीं कब आदमी को टरका दे और कब आदमी को भरमा दे और कब चारों खाने चित्त करवा दे। इसलिए मन से लड़ा करो, और मन से लड़ने का कोई और तरीका है ही नहीं सिवाय प्रभु के नाम के। सुमाली का नाम जपो, उसके नाम में शक्ति है, उसके नाम में ताकत है जो आपको सुख देगा। चंद रुपयों के लिए, चंद नोटों के लिए इंसान मन और मनमते लोगों का संग करता है, और कई बार वो सब इंसान के दुख का कारण बनते हैं। परेशान रहता है, दुखी रहता है, किसी से पैसे लिए, किसी को मारा काटा तड़फाया, जिंदगी भर वो आदमी तड़फता रहता है जो ऐसे बुरे कर्म करता है। तो इसलिए बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। जहां तक संभव हो नेक कर्म करो, भले कर्म करो, मालिक का नाम जपो, तभी सुख मिलेगा, तभी शांति मिलेगी, तभी परमानंद मिलेगा। अगर आप वचनों पे पक्के नहीं रहते, सुमरन नहीं करते, तो मालिक की कृपा पात्र आप नहीं बन पाएंगे। इसलिए टेंशन छोड़ो, रजा में राजी सो मर्द गाजी। सतगुरु मौला दुख दे सुख दे, उसकी तमीज ना रहे, वो आदमी मालिक की खुशियों का हमेशा अधिकारी बनता है और दोनों जहां में खुशियों से माला माल रहता है। सुख में नाचने लगे, दुख में चारपाई पे पड़ गए, ये भक्तों का नहीं तरीका होता। वो तो सुमरन करते हैं, दुख आ गया तो परवाह नहीं करते, क्या है बस इतने सोचने की देर है, 50-60% तो दुख वैसे ही उड़ जाता है,
फिर सुमन करे, भक्ति इबादत करे, थोड़ी दवा दारू करे, चलो उससे खत्म हो जाता है बस। और सोच के पड़ जाओ मर गया। ओ कई तो लेटते हैं इधर को, मेरा बाजू इधर गया, अरे इधर ही जाएगा जब इधर को लेट रहा है तो। नहीं क्यों गया, तो तेरा दिमाग लेके गया। हाँ जरा सी धूप लगी, ओ सिर दुखेगा, धूप में गया तो वो दुखेगा ही, क्योंकि पहले सोच लिया कि दिमाग को ऑर्डर दे दिया सिर दुखा देना, जैसे धूप में जाऊं। तो नेचुरली आपको नहीं पता, लेकिन ये शरीर का सिस्टम है। आपने कह दिया कि सिर दुखेगा और जब जाओगे तो दुखेगा। ये साइको होता है, आदमी के दिमाग में बैठ जाता है। तो दिमाग को पावर मिलती है गुरु मंत्रा से, आत्म बल से। यानी किसी तरफ आ जाओ, चाहे साइंस की तरफ आ जाओ, चाहे रूहानियत की तरफ आ जाओ, सुमरन के बिना बात नहीं बनती। हमने देखा है 30 साल के बूढ़ों को, हमने देखा है 70-80 साल के जवानों को। देखा नहीं, देख रहे हैं। थोड़ा सा काम किया। हम अपनी बात करते हैं, बेपरवाह जी की रहमत बचपन से, जन्म से रही, गर्भ से रही, हमेशा से रही और रहेगी। तो हमने कभी उस गांव में ये नहीं सुना था थक गए, ना तो बुजुर्गों से सुना था, ना अधेड़ अवस्था वालों से, ना जवानों से। लेकिन यहाँ आए बहुतों से सुना, छोटे बच्चों से ना, मैं तो थक गया। हमने कहा है ये क्या बला होती है, जवान तो थक गया, अधेड़ तो थक गया, बुजुर्ग तो थक गया। कई लोग मिले ऐसे, सभी नहीं। ये थक गया क्या चीज होती है? बस आपने सोच लिया तो थक गया, नहीं सोचा कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, बात ही कुछ नहीं। तो बहुत सारी बीमारियां तो आपके दिमाग की दी हुई हैं, आत्मा की कमजोरी की वजह से। जैसे सुमन करोगे वो चुटकी में उड़ जाएंगे, हाथों हाथ खत्म। तो ऐसे ना सोचा करो, मैं ऐसे लेटूंगा मेरे तो बल पड़ेगा, मैं ऐसे लेटूंगा तो मेरे को आराम आएगा। हाँ वास्तव में थोड़ा आराम मिलता है किसी भी करवट में तो अच्छी बात है, लेकिन पहले से सोच लो तो गड़बड़ है। इसलिए दिमाग में पहले से गलत बातें ना बिठाया करो। खास करके माता बहनों को ज्यादा होता है, लेकिन आजकल के भाई भी लगभग बराबरी में। पहले माता बहनों को बहुत ज्यादा होता था हर बात पे, ओ हवा इधर से छींक आएगी, नेचुरली आएगी, छी अब चलेगा सामान तो चलेगा। तो ये सोचने की वजह से है और कुछ नहीं है। हवा आगे क्या है, नहीं आने देनी चाहिए, नहीं आएगी, नेचुरली एलर्जी रुक जाएगी। तो ये आप की सोच रहे हैं जो नेगेटिव, उसका कारण है आत्मिक कमजोरी। और आत्मिक कमजोरी को दूर करने का एक ही तरीका है, सत्संग में आओ, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम गाओ, भक्ति इबादत करो, आप अंदर से मजबूत हो जाएंगे और बीमारियां चुटकी में उड़ती चली जाएंगी। आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी, आपको शक्ति आने लगी। बात बात से लोग डरते हैं, छिपकली देख के कईयों को थरथराहट हो जाती है, काकरोच देख लिया कईयों के पसीने छूट जाते हैं। तो ये एक साइको है और कुछ नहीं। बताओ काकरोचों ने कितने लोगों को मारा है? सुना कभी उसके जहर से कोई मरा? नहीं मरा, लेकिन नाचते भागते चीखे मारते बहुत लोगों को सुना है। छिपकली हाँ अगर दूध में खाने में गिर जाए, उसमें पड़ जाए तो जहरीली है, लेकिन ये नहीं है कि अगर उसका सही पे, चलो ऐसे भी अगर कोई पी भी जाता है और अंदर से स्ट्रांग है, थोड़ी दवा ले ले तो ठीक हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो आदमी को खत्म कर देगी हाथों हाथ, लेकिन उससे वैसे डरते रहो। वो बेचारी आदमी से डरती है, आदमी उससे डरता है, उसको पता नहीं कि आदमी डरता, वरना वो घरों से बाहर निकाल दे आदमी को। शुक्र है उसको नहीं पता चल सकता कभी, वरना अगर छिपकली को पता हो कि ये डरता तो वो कमरे ना घुसने देगी, आगे में चल। तो कहने का मतलब आदमी का अपना ही बनाया डर, अपनी ही बनाई बीमारियां हैं बहुत सारी, और जो हैं वो भी सुमरण से खत्म हो जाएंगी। अपनी बनाई तो खत्म होंगी ही होंगी, जो कर्मों की वजह से हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। ऐसा है राम का नाम, ऐसी है भक्ति, ऐसी है इबादत। तो आप रोज ताकत पाने के लिए खाते हो, सवेरे उठेंगे नाश्ता चाहिए। कई तो हमने देखा चाय नहीं पीते तो आंखें नहीं खुलती, सवेरे सवेरे चाय की प्याली पिएंगे फिर लाइट ऑन होती है, वरना तो डिम ही रहती है। उसके बाद बाथरूम वगैरह जाते हैं, रफाहत जाते हैं, तो
उसके लिए भी शायद चाय या कईयों को बीड़ी सिगरेट का आदी होते हैं, जब तक वो पीते नहीं तो काम होता नहीं, गड़बड़ रहती है। अलग अलग सिस्टम है, लोगों ने अपना अपना बना रखा साइको, बस फिट कर रखा, ये करूंगा तो होगा, ये करूंगा तो होगा। और उसके बाद फिर किसी को नाश्ता चाहिए, ना चाहिए तो गाड़ियां। कई घरों में आपने देखा होगा, माता बहनों को तजर्बा होगा कि भाई लोग गाड़ियां शुरू कर देते हैं, और भाइयों को तजर्बा होगा, बहनें शुरू हो जाती हैं जो खुद बनाते हैं भाई। तो ऐसा चलता है, सब चीजों के लिए लड़ते हैं। दोपहर का खाना टाइम पे नहीं आया तो लाल पीले। खेती बाड़ी में हमने देखा, सुबह से फावड़ा चला रहे हैं, कस्सी चला रहे हैं, बस ध्यान ऐसे चलाया, घंटा 2 घंटे खाने की तरफ ध्यान शुरू होता है, कोई आया नहीं, दिख तो रहा नहीं, फिर चलता है, अंदर से उबाले आने शुरू हो जाते हैं। और जब तक खाना आता है तब तक 10-20 गाड़ियां तो थोक में से रखा देते हैं कई लोग। क्यों? भूख लगी है। तो कभी ऐसी तड़फ वाहिगुरु अल्लाह राम के लिए तो कभी नहीं बनी कि यार मैंने आज सुमरण नहीं किया, मैं अपने आप को ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं ना। कोई नहीं, मन कहता आज क्या है, कल को सही, कल क्या है, परसों सही। तो सुमरण में क्यों नहीं ध्यान देते? खाने से शरीर मजबूत होता है, लेकिन आत्मा से शरीर चलता है। अगर आत्मा बीमार है तो शरीर कमजोर रहेगा, जो मर्जी खा लो। कई कहते सुने गए, बहुत ताकत वाली चीज खाते हैं पिताजी, बिल्कुल नरकंकाल, जोर लगा लिया। तो मतलब जब तक चिंता, टेंशन, परेशानियां दूर नहीं होंगी, खाओ पियो अच्छा, लेकिन साथ में सुमन करते रहो। आत्मा बलवान होगी तो पतले शरीरों में भी शक्ति गजब की आ जाती है। शरीर पतले मोटे से कोई लेना देना नहीं होता। आत्म बल जिनके अंदर होता है, सफलता की सीढ़ियां हमेशा वो चढ़ा करते हैं। आत्म बल जरूरी है, आत्मविश्वास जरूरी है, वरना बड़े बड़े पहाड़ जैसे लोगों की हवा सर्व एकदम निकल जाती है। ऐसा भी हमने देखा है। तो भाई आत्मबल हासिल करो, ये सबके लिए जरूरी है। जिंदगी का कोई भी मार्ग है आपका, सुमरन करो, भक्ति जरूर किया करो, नियम बना लो। हर जिंदगी में, हर कार्य में मालिक आपको खुशियां देंगे, और खुशियों से लबरेज होके आप अपना, अपने कुलों का, अपने परिवारों का उद्धार करते जाएंगे, और खुशियों से माला माल होते जाएंगे।